तो उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो चुका है और इसी के साथ उत्तराखंड का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। यूसीसी यानी आप चाहे हिंदू हैं या मुसलमान, आप उत्तराखंड में रहते हैं तो आपके लिए कानून सामान्य है। कोई पर्सनल लॉ एक्टर नहीं है यहाँ पर। आपको कानून मानना होगा, चाहे आप किसी धर्म के हो, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी संप्रदाय के हो, सबके लिए एक ही कानून है, एक राज्य एक कानून। चलिए जरा आपको समझाते हैं कि इसका अर्थ क्या है और कैसे ये उत्तराखंड में एक जो न्याय है उसे और मजबूत करने वाला, न्याय व्यवस्था को भी मजबूत करने वाला। पहले तस्वीर दिखा देते हैं। ये यूसीसी लागू हो चुका है, ये नियमावली की पूरी बुकलेट है। इसके अलावा पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है, हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो गया। तस्वीर आप पुष्कर सिंह धामी की देख रहे हैं, जिन्होंने ये चुनावी वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उस वादे को उन्होंने पूरा भी किया है और एक मॉडल उन्होंने सामने रख दिया है पूरे देश के सामने कि राज्य में लागू हो चुका है, देश में भी लागू होने की मांग क्योंकि उठती रहती है। और ऐसे में यही आवाज मुखर हो रही है कि अब उत्तराखंड के बाद पूरे देश में यूसीसी द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए, यानी एक देश एक कानून हो, इसकी बात अब कही जा रही है। फिलहाल उत्तराखंड में यहाँ पर लागू हो चुका है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। चलिए अब आप जरा खबर जान लीजिए। दरअसल आज से उत्तराखंड में अब यूसीसी लागू हो चुका है और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने यह फैसला लिया था, लागू कर दिया है। यूसीसी वाला पहला राज्य उत्तराखंड बन चुका है। यूसीसी लागू होने से कई नियम, कानून, कायदे बदल चुके हैं। सीएम धामी ने यूसीसी का पोर्टल भी लॉन्च कर दिया है, हर जानकारी उस पर उपलब्ध है। जो लोग जानकारी लेना चाहें उस पोर्टल को खोल सकते हैं। जो रूल्स रेगुलेशंस है सब कुछ उसमें मेंशन्ड है। यूसीसी से धर्म, लिंग, जाति का जो भेदभाव है, जो अलग अलग प्रावधान है, सब अब खत्म हो चुके हैं। एक ही प्रावधान लागू है पूरे राज्य में। हलाला और इद्दत जैसी जो प्रथाएं थी अब वो बंद हो जाएंगी उत्तराखंड में। उत्तराखंड ने यूसीसी लागू करके एक तरह से कहें तो इतिहास रच दिया है, इतिहास बना दिया और एक मॉडल सामने रख दिया है। इस मॉडल को फॉलो करके देश में भी अब यूसीसी लागू हो सकता है या सोचा जा सकता है कि कैसे इसे एक्टिव मोड में लाएं। लेकिन आप समझिए, उत्तराखंड में ये लागू करने का पूरा श्रेय पुष्कर सिंह धामी को जाता है। वो क्या कह रहे हैं इस कानून को लागू करने के बाद, सुनिए जरा। उत्तराखंड में इसी क्षण से समान नागरिक संहिता पूर्ण रूप से लागू हो गई है और इसी क्षण से उत्तराखंड राज्य के समस्त नागरिकों के संवैधानिक और नागरिक अधिकार एक समान हो गए हैं और इसी क्षण से सभी धर्म की महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त हो गए हैं। जो हम बार बार कहते थे कि देश की आधी आबादी का एक पूरा कानून है, तो ये पूरा कानून देवभूमि उत्तराखंड में लागू हो गया है। चलिए आपको बता देते हैं कि यूसीसी क्या है। अगर आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो दोनों के लिए ही जानकारी थोड़ा और बेहतर तरीके से आपके सामने रख रहे हैं। चलिए बताते हैं आपको। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिंदी में इसे समान नागरिक संहिता कहते हैं। विवाह, तलाक, गोद लेने का नियम अब इससे समान होगा। किसी भी आप धर्म से आते हो समान होगा सबके लिए। संपत्ति के बंटवारे का भी एक समान अधिकार होगा, लड़का और लड़की का सबका एक समान अधिकार होगा। सिविल मामलों के लिए एक समान कानून लागू होंगे। यूसीसी से पर्सनल लॉ, आपको याद होगा मुस्लिम पर्सनल लॉ की तमाम जो चीज़ें होती हैं उनके प्रावधान उन पे होते थे फॉलो, लेकिन अब उत्तराखंड में एक ही प्रणाली फॉलो की जाएगी और वो जो पर्सनल लॉ वाली प्रणाली थी वो खत्म हो जाएगी। यूसीसी में शादी का रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यहाँ ये समझिए कि सरकारी रजिस्ट्रेशन, जो पहले निकाह होते थे उनका जो अपना रजिस्ट्रेशन सिस्टम था वो पूरा जो बनाते थे, उससे अलग उन्हें सरकारी रजिस्ट्रेशन कराना अब अनिवार्य होगा। लिव इन रिलेशनशिप वाले कपल्स का भी रजिस्ट्रेशन होगा, ये भी प्रावधान रखा गया है। तो ये यूसीसी का पूरा डेफिनेशन है आपके लिए, आप इसे आसान भाषा में आप ये समझ गए। लेकिन अब आप ये जानिए कि अब जब यूसीसी लागू हो चुका है तो हमने देश के अलग अलग इलाकों से ये जानने की कोशिश की कि उत्तराखंड सरकार ने ये जो फैसला लिया है उसे लेकर मुस्लिम समाज क्या सोचता है, आम लोग क्या सोचते हैं, सबकी राय अब आपको सुनवाने जा रहे हैं। सुनिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा, जब इसको धर्म के चश्मे की नज़र से देखा जाएगा, जो कुछ कट्टर ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कहा, जब इसको धर्म के चश्मे की नज़र से
तो कुछ तकनीकी खामी आ गई, उस रिपोर्ट को हम आपको नहीं दिखा पाए, लेकिन अधिकतर लोगों का फिलहाल ये मानना है कि यूसीसी लागू होना अपने आप में देखिए एक तो बड़ा फैसला है और इस फैसले से कई चीजें बदलने वाली हैं और इस कदर बदलने वाली हैं कि सभी को एक समान नजरिए से देखा जाएगा। कोई अलग अलग प्रावधान नहीं, कोई अलग अलग सुविधाएं नहीं, सबके लिए सेम कानून है और उसी हिसाब से चलना होगा। लेकिन पहले क्या होता था, अब क्या है, क्या ये फर्क आ रहा है, चलिए जरा आपको और अच्छे से समझाते हैं। दरअसल यूसीसी पर अब सियासत बीच बीच होती दिखाई दे रही है, क्योंकि विपक्षी दलों ने यूसीसी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। जैसे ही लागू हुआ, ये आदत है विपक्ष की, कोई भी चीज़ होती है तुरंत प्रश्न पूछने लगते हैं। बीजेपी पर भटकाने का आरोप लगाया और ज़रूरत पड़ने पर कोर्ट जाने की धमकी भी यहाँ दे डाली गई है। तुष्टीकरण के लिए फिर से चर्चा की बात विपक्ष कर रहा है। अब ऐसे में प्रश्न ये है कि क्या विपक्ष को यूसीसी को लेकर जो फैसला उत्तराखंड में लिया है उसके पक्ष में बोलने से इसलिए परहेज हो रहा है क्योंकि उन्हें वोट बैंक खिसकने का डर है? ये अपने आप में प्रश्न है, क्योंकि बयानबाजियां तो ऐसी ही होती दिखाई दे रही हैं। और इसी को लेकर जरा आपको बताते हैं कि पहले और अब में क्या प्रावधान था, क्योंकि बहुत बदलाव आया। विपक्ष तो कुछ भी बोलता रहे, लेकिन बदलाव वाकई अच्छा बदलाव इस लिहाज से कहेंगे क्योंकि मुस्लिम समाज भी इसकी तारीफ कर रहा है, इसका स्वागत कर रहा है। जैसे 3 तलाक को लेकर जब लिया गया था फैसला तो बहुत सारे बातें कही गई थी, लेकिन लोग खुश थे। देखिए पहले क्या था, मुस्लिम्स के लिए पर्सनल लॉ था, लेकिन अब सबके लिए एक ही कानून है। पहले शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं था, लेकिन अब शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है। पहले मुस्लिम में 3 शादियों का प्रावधान निकाह होते रहते थे, लेकिन अब बहु विवाह पर पूरी तरह से रोक लग चुकी है। तालाक का जो नियम था वो अलग अलग था और 3 तलाक बोलने से पहले हो जाता था, वो तो अब खैर खत्म ही हो गया। लेकिन अब तलाक का नियम एक समान होगा, एक ही तरह का कानून के तहत हुआ। तलाक में मेहर की रकम वापसी का पहले प्रावधान था, लेकिन अब तलाक में गुजारे भत्ते का प्रावधान यहाँ रखा गया है क्योंकि सबके लिए एक ही कानून है। पहले हर धर्म में विरासत का कानून अलग था, लेकिन अब विरासत का कानून भी समान कर दिया गया है। गोद लिए बच्चे का बराबर अधिकार पहले धर्म में नहीं था, लेकिन अब गोद लिए बच्चे का भी अधिकार यहाँ पर बराबर रहने वाला है। विरासत में लड़कों का ज्यादा अधिकार हुआ करता था पहले, लेकिन अब विरासत में लड़के लड़कियां दोनों ही बराबर हैं। उत्तराखंड में दोनों का ही हक होगा। लेकिन इस कानून को लाने से कहीं ना कहीं बहुत सारे जो बदलाव आ रहे हैं उसको लेकर मिक्स्ड फीलिंग है। कुछ सियासत भी हो रही है और कुछ तारीफ भी कर रहे हैं। रिपोर्ट आपको इसी से जुड़ी दिखा रहे हैं। उत्तराखंड में आज से एक नए युग की शुरुआत हो गई है। यूसीसी लागू होने से धर्म, जाति, लिंग का भेद तो खत्म हुआ है। अब हर उत्तराखंड के निवासी का सिविल अधिकार समान हो गया है। उत्तराखंड सरकार के इस फैसले का बीजेपी ने स्वागत किया। बीजेपी नेताओं ने इस फैसले को ऐतिहासिक बताया है। यूसीसी उत्तराखंड में लागू हो रहा है। उत्तराखंड देवभूमि को ये एक प्रकार से एक मौका मिल रहा है कि पहला प्रदेश है देश में जो यूसीसी को पारित करवा के लागू कर रहा है। और मुझे लगता है कि इससे बेहतर संविधान का और बाबा साहब आम्बेडकर जी का सम्मान हो ही नहीं सकता। उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर बीजेपी जहां उत्साहित है, वहीं विपक्षी दलों में 2 फाड़ है। कांग्रेस, सपा, आरजेडी जहां यूसीसी पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं शिवसेना उद्धव गुट ने धामी सरकार के फैसले का समर्थन किया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत ही अच्छी चीज है। ये नागरिक को समानता का अधिकार देती है। ये धर्म में कोई भेदभाव नहीं करती है। सब एक ही कानून के अंतर्गत आएगा और हमारे देश का कानून डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी के अनुसार आधार पर चलना चाहिए। तो हम समझते हैं कि यूसीसी जैसे कानून से तो लोगों को और ज्यादा दिलचस्पी लेनी चाहिए, उसमें और ज्यादा सहभागिता होनी चाहिए। तो देखिए विपक्ष या मुस्लिम मौलाना चाहे जो कह ले, लेकिन अब उत्तराखंड में तो यूसीसी लागू हो चुका है और इसको लेकर अब जनता कह रही है कि देश में भी लागू होना चाहिए।